मैं देहरादून गया अपने बेटे के पास। हवाई जहाज से उतरते ही मैंने बेटा को फोन किया कि आ गया हूँ। कहाँ हो पापा? मैं ऑफिस में हूँ, मैंने कैब बुक किया है, एयरपोर्ट के बाहर होगा, जाकर बैठ जाइए, घर का पता कैब वाले को दिया हुआ है, वो घर तक आपको पहुँचा देगा। मैं टैक्सी में बैठ गया और बेटे के घर पहुँचा और घर का ताला खोल दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में सोफे पे पसर गया। थोड़ी देर में कालबेल बजी। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा था। कुछ खाने के पैकेट लिया ही था कि बेटे संस्कार का फोन आया। मैंने पापा आपके लिए लंच भिजवाया है, खा लीजिए और आराम करिए, शाम को मिलता हूँ आपसे। खाना खाकर सो गया। मैं बहुत थक चुका था। वह सुबह 4 बजे ही बरेली से देहरादून की फ्लाइट पकड़ने के लिए रात 2 बजे से ही जाग गया था। सो गहरी नींद आ गई थी। बेटे की आवाज आई, पापा कैसे हो आप? हाल चाल लेता रहा और बार बार मोबाइल पर भी ध्यान दे रहा था। आज संस्कार बहुत खुश था क्योंकि पापा पहली बार देहरादून आए थे। दूसरे दिन सुबह उठा तो चाय की तलब हुई। आदत थी मुझे सुबह सुबह उठकर चाय पीने की। पूछा कि किचन में दूध चाय अपती है, चाय बना लेता हूँ। हंसकर संस्कार बोला, पापा मैं चाय कहाँ पीता हूँ। सोफा पे लेटे हुए मोबाइल पर उसकी उंगली तेजी से घूम रही थी। मैं चुपचाप बैठ गया। क्या करूँ? यहाँ का कुछ आइडिया भी नहीं कि बाहर जाकर चाय पी ले। खैर अभी इसी उधेड़बुन में था कि दरवाजे की घंटी बजी। बेटा बोला, देखो ना पापा कौन है। बेचारा बेटा अभी भी नींद में था और मेरे चलते जल्दी उठ गया था। वहां दरवाजे पर गर्मा गर्म चाय के साथ इडली सांभर बड़ा का पैकेट लेकर डिलीवरी बॉय खड़ा था। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। बेटा बोला, कुछ भी जरूरत है आप मोबाइल से ऑर्डर कर मंगा सकते हैं। आपको चाय पीने की आदत है, मैं जानता था, इसलिए मंगा दिया। अपने बेटे की नवीनतम तकनीकी सुविधाजनक मोबाइल फोन ने मुझे अपनी पीढ़ी की याद दिलाई कि जब पापा ऑफिस से आते तो दौड़कर हम सब भाई बहन खातिरदारी में लग जाते थे। कोई दौड़कर पानी लाता, कोई नाश्ता देता, कोई जूठा बर्तन उठाता। हमारे बीते हुए दौर में व आज की पीढ़ी में कितना बदलाव आया है। हमारे पिता के लिए मन में आदर तो था, परंतु एक डर भी रहता था कि वो नाराज न हो जाए। आज की पीढ़ी प्रैक्टिकल है, वह तकनीकी दुनिया में सांस ले रही है। याद आया कि मेरा टिकट भी मोबाइल से ही बुक किया था बेटे ने। अपने बेटे का मेरा ख्याल रखना बहुत स्वाभाविक लगा। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं हमें, बस तरीका बदल गया है।